कृष्णा कृष्णा। कितने सारे पक्षी आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल के अंदर। तो दोस्तों, जय द्वारिकाधीश समुंदर के अंदर समा गई थी किसी शराब की वजह से। तो इसके अलावा एक और रहस्य है जो कि काफ़ी रोमांचक करने वाला है। बात हो रही है यहाँ पर बजरंगबली के पुत्र, उनके बेटे मगरध्वज की, जो कि विश्व के अंदर एक लौता टेम्पल उसका इधर ही है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं, रहस्यों से बढ़ते हैं आगे। और ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इस व्लॉग के अंदर आपको काफ़ी एडवेंचर भरा रास्ता रहेगा, माहौल रहेगा। सच में दोस्तों मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फॉलो करना चैनल को, जो भी चैनल पे नया है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं आगे। वैसे मैं बता दूं, धूप है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। और शुक्र है मैंने ये डाली हुई है, वरना तो मैं हैट ले रहा था और वो समझ में नहीं आ रही थी। मेरे को बाद में ध्यान आया ये लगा लूँगा। तो सही काम कर रही है भाई ये पीछे से। और पीछे बिल्कुल बैक साइड में सूरज ऐसे ऐसे आ रहा भाई, पीछे बिल्कुल सिर पे है। और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है भाई। अपनी गाड़ी चल चुकी है भाई, आप देख सकते हो। पहले मोबाइल को अच्छे तरीके से पकड़ लो, कहीं ये ना हो पानी के अंदर गिर जाए भाई। पीछे का माहौल देख सकते हो, पीछे देखो, वाह पक्षी भाई, पक्षी आ चुके हैं। उल्टी चल रही है भाई, कितने सारे पक्षी आ गए। वैसे ये पक्षी मैं बता दूं आपको, ये नॉन वेजिटेरियन पक्षी होते हैं भाई। ये कुछ भी खा सकते हैं और ऊपर से पानी भी गिरा रहे भाई ये। तो हमारी कश्ती चल पड़ी है भाई। पानी बहुत साफ है भाई, एक नंबर की सफाई है पानी के अंदर। सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं पक्षी, बहुत अच्छे। वाह दोस्तों, जो ये माहौल देख रहे हो, कभी यहाँ पर भी एक सोने की नगरी होती थी जो पुरानी द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका बचपन गोकुल में पूरा हुआ था। कंस का वध करने के बाद सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। द्वारिका नगरी के अंत के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर के राज तिलक के दौरान गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी तरह से यदुवंशी भी समाप्त हो जाएगा। और ये भी बताया जाता है कि ये ज़मीन समुंदर से ली गई थी कृष्ण भगवान के द्वारा। उसके बाद विश्वकर्मा भगवान ने स्वयं अपने हाथों से द्वारिकाधीश का निर्माण किया था। ये द्वारिका नगरी 12 योजन 153 किलोमीटर के अंदर फैली हुई थी, जो कि लास्ट में किसी शिकारी के जरिए कृष्ण भगवान के बाण लगने की वजह से शरीर छोड़ दिया था कृष्ण भगवान ने। उसके बाद समुंदर ने ये जगह अपनी फिर से वापस ले ली। और कहा जाता है कि आज भी सोने की नगरी जो थी वो इसके अंदर दबी हुई है, इसी अरब सागर के नीचे, जिसके ऊपर आज हम तैर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं द्वारिका नगरी के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम द्वारका के दर्शन करेंगे, साथ में आप भी। चलिए करते हैं। चलिए भाई, यहीं तक हमने आना था और वापसी भी इधर से जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। आइलैंड, एक आइलैंड बीचों बीच समुंदर के बीच में है और पूरा एरिया बसा हुआ भाई यहाँ पे। इसको बोलते हैं पुरानी, आई थिंक, द्वारिका, जो समुद्र में डूब गई थी।
तो फाइनली दोस्तों हम समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पे आ चुके हैं। जैसे कि आप नक्शे में देख पा रहे हो, बिल्कुल बीच में है भाई। और शिप का बिल्कुल 20 रुपये का चार्ज लगा है, आने जाने का 40 रुपीज़ है, 40 रुपये है। और काफ़ी, और जैसे शिप से उतरे हमने पकड़ लिया ऑटो, और ये जा रहा है मगरदज के मंदिर के पास, जो कि बजरंगबली के बेटे का मंदिर है। यहाँ के बारे में ना, ये भाई है लोकल यहाँ के बारे में, जो मगरदज का जो टेम्पल है ना, विश्व में सिर्फ एक लौता यहाँ बताया जा रहा है, वो भी समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड है। तो ये भाई बताएंगे, अब बताओ भैया। हेलो सर, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। राधे राधे। जय श्री राम। ये जो अभी आप दर्शन करेंगे ना, यहाँ आपको 2 स्वयंभू मूर्ति के दर्शन होंगे। उनमें से छोटे वाले वो हनुमान जी महाराज है, बड़े वाले उनके बेटे हैं मकरध्वज महाराज। ये पिता पुत्र का साथ में मंदिर है, जो पूरा विश्व में एक ही जगह मंदिर है, जहाँ हनुमान जी अपने बेटे के साथ में विराजमान होते हैं। बाकी आप सभी जगह दर्शन करते हैं तो सभी जगह हनुमान जी महाराज अकेले होते हैं। सही बात है। यहाँ पिता पुत्र दोनों साथ में विराजमान है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब राम भगवान जी का जन्म था और उनकी जब लीला थी, तब से ये मंदिर का कनेक्शन है। आपने रामायण के दरमियान सुना होगा कि अहिरावण नाम का दैत्य था, वो जब भगवान जी को मूर्छित करके पाताल लोक में ले गए थे ना, तब हनुमान जी महाराज पाताल लोक का रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए थे। यहाँ से पाताल लोक में जाने का रास्ता था। और जो मकरध्वज महाराज थे, वो पाताल लोक के सेनापति थे। जी, सेनापति थे। अहिरावण था, वो पाताल लोक का राजा था, और मकरध्वज महाराज उनके सेनापति थे। पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। उस वजह से जब हनुमान जी महाराज ने अंदर प्रवेश किया तो उनका रास्ता उनके पुत्र ने रोका था, और पिता पुत्र के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था। युद्ध चालू था, उतनी देर में मगरी आ गई, जो मकरध्वज की माता थी। उन्होंने युद्ध को समाप्त करवाया और हनुमान जी महाराज से कहा था कि आप किससे युद्ध कर रही है, तो आपका पुत्र है। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा, जैसे हमारे मन में प्रश्न आता है वैसे हनुमान जी महाराज के मन में प्रश्न है कि मेरा पुत्र कैसे हुआ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। जी। तब मगरी ने बताया कि जब आप लंका दहन करके लौट रहे थे ना, तब आप अपनी पूछ बुझाने के लिए समुद्र के किनारे गए थे। तब आपकी एक पसीने की बूंद, अपना एक प्रस्वेद बिंदु उनके गर्भाशय में पड़ा था, और उनसे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वो पुत्र का नाम पड़ा मकरध्वज, और मकरध्वज पाताल लोक के सेनापति थे। फिर पिता पुत्र का युद्ध भी इसी भूमि पर हुआ और मिलन भी इसी भूमि पर हुआ। फिर यहाँ से हनुमान जी महाराज पाताल लोक में गए थे, और जो अहिरावण नाम का राजा था, जो दैत्य था, उनको देवी महामाया का वरदान मिला था कि 5 दिशा में 5 अलग अलग दिए जल रहे हैं। वो दिए अगर एक साथ बुझेंगे तो ही उनका वध होगा। वो राज सिर्फ मकरध्वज महाराज को ही मालूम था। तो मकरध्वज महाराज ने हनुमान जी महाराज को वो राज बताया, और यहाँ से हनुमान जी महाराज पाताल लोक में गए। और हनुमान जी महाराज ने पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण किया। हम जो पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं, वो तब से पंचमुखी हनुमान जी नाम पड़ा। अच्छा। फिर यहाँ से हनुमान जी महाराज ने पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके 5 के 5 दियों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया, और यहाँ से भगवान जी को वापस लेकर गए थे। अभी आप यहाँ दर्शन करेंगे तो आप ऐसा सोचेंगे कि यहाँ जो हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, वो वानर स्वरूप में नहीं है, यहाँ इंसान के स्वरूप में है। इंसान के स्वरूप में। जी। तो ये पूरे विश्व में एक ही जगह ऐसा मंदिर है कि जहाँ हनुमान जी महाराज है, वो अपने दर्शन यहाँ वानर स्वरूप में नहीं देते, मनुष्य अवतार में दर्शन देते हैं। इसलिए ये मंदिर जो है वो पूरे विश्व में एक ही जगह है। एक ही जगह। जी, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय मकरध्वज की महाराज की जय। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ के बारे में, आप यहाँ से ज़मीन से जुड़े हो ना, तो आप लोगों को थोड़ा अलग ज्ञान होता है इस चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच। हाँ, तो भाई यहाँ का ये तो हो गया अपना। तो कैसा है, इनको ज़्यादा पता भाई, सुन के बहुत रोंगटे खड़े हो गए भाई ये बातें सुन के। और भाई हम आ चुके हैं टेम्पल के अंदर, और मैं आपको, शायद हो सकता है मोबाइल कैमरा अलाउड ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं लूँगा, बाहर का दिखा सकता हूँ मैं आपको। चलिए अंदर दर्शन करके आता हूँ भाई। ये है टेम्पल के मैं दर्शन करवा देता हूँ आप लोगों के। विश्व विख्यात सिर्फ सिंगल मगरध्वज का टेम्पल है भाई ये। और यहाँ भाई ने जैसे बताया है कि वानर रूप में नहीं है बजरंगबली, मतलब इंसान के रूप में है, और दोनों बाप बेटों का एक साथ मंदिर है भाई। माता पिता बेटे का दोनों का एक साथ का टेम्पल है। तो जय श्री राम। चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ भाई, पहले हम भी। जय हो। तो ये मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। तो भाई हमारे तो हो चुके दर्शन, बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं भाई सच में। वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको तस्वीर की भाई, बाहर से ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ अलाउड भी नहीं है और वो गलत भी है। तो मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगा, फ़ोटो शेयर करने के बाद उसी से देख लेना, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री राम।
भाई मन में बस गई तस्वीर। मस्त दर्शन हुए भाई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री राम। थोड़ा सा आप लोगों को बाहर से दिखा सकता हूँ, बट इतनी दूर से मैं दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो दोनों माता ओ बेटे पिता की है तस्वीर। पोज कर लेना, पोज करके पढ़ लेना, थोड़ा गुजराती में है, सारा रियलिटी यहाँ पे है। अब आ चुके हैं हम ऐसी जगह पे, आपने सुना तो होगा कि द्वारिका का जैसे विनाश हुआ है, दवस होगी समुंदर के अंदर, वो क्या हुई थी सबको पता है कि श्राप दिया गया था। ऋषि दुर्वासा करके ऋषि थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि तो यहाँ पर है ना, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर ऋषि ने, यहाँ पे लिखा हुआ है 84 धूना, यानी कि 84 यज्ञ एक साथ इकट्ठे करवाए थे। वो मैं सामने से दिखा दूँगा। तो यहाँ पर उनको श्राप से मुक्त करवाने के लिए ऋषि ने 84 धूना, 84 यज्ञ करवाए गए थे ताकि उनको श्राप से मुक्ति मिल सके। और बस यही स्टोरी है जो यादव परिवार के पीछे का जो यहाँ का जो रहस्य था ना द्वारिका को लेके, वही है। तो यहाँ से जुड़ी हुई है, तो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ इसकी। ये टोटल मिला के भाई 84 है, हो सकता है 42 एक साइड में है, 42 साइड उस साइड में है। ये मंदिर है राइट साइड में। और यादवों का जो कल्याण हुआ था यहाँ से हुआ था, जो श्राप दिया गया था उसका मुक्ति का यहाँ पर यज्ञ किया गया था ताकि उनको श्राप से मुक्त किया जाए। तो ये भगवान श्री चंद्र मंदिर अखंड धूना करके हैं। जय श्री राम। ये संत आश्रम है। चंद्र भगवान का मंदिर है। हाँ हाँ, ये अखंड धूना है। यस। अखंड धूना 90 साल से प्रज्वलित है। यहाँ जो गुरु बैठते हो, यहाँ पे हवन कटे सुबह शाम। सुबह शाम हवन किया जाता है यहाँ पे। वहाँ पे आशापुरी मंदिर है। हाँ 84 धुनी है। हाँ हाँ, वो मैंने देख लिया। हाँ देखा मैंने, देखा। धुनी सब गाँव बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने उधर यज्ञ करवाया। श्री कृष्ण भगवान ने यज्ञ करवाया था। ठीक है। 84 ऋषि मुनि आए थे यज्ञ करने। 84 ऋषि मुनि आए थे, 84 धूने लगे थे, 84 यज्ञ हुए थे उनको श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, है ना। तो ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। हाँ ये भाई और बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि लोकल है यहाँ के बारे में, अच्छे तरीके से बताएंगे। पंडित जी की आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रही थी, हो सकता आप तक ना पहुँचे, तो मैं नहीं चाहता इतनी दूर आया हूँ भाई आपको समझ ना आए। तो ये भाई साहब आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि आगे क्या हिस्ट्री है, बताइए। ये है 84 धूना है, जहाँ पे ऋषि मुनियों ने तप किया था। वो जगह है सिद्धपीठ, इसको बोला जाता है। जो गुरु नानक के लड़के श्रीचंद थे, उन्होंने यहाँ पे तप किया था और उसने अलग आश्रम बनाया था। अच्छा, पंथ बनाया था, उदासी आश्रम। उदासी आश्रम, गुरु नानक के लड़के भी आए। हाँ, गुरु नानक के जो लड़के थे, हाँ जी, हरिचंद, हाँ, उसने ये बनाया है और इसका नाम है हरिहर उदासी आश्रम। ये उदासी आश्रम है, हरिहर उदासी आश्रम। इसको 84 धूना के नाम, 84 धूना सिद्धपीठ है। जो गुरु नानक के लड़के थे श्रीचंद, उन्होंने ये अलग से पंथ बनाया था, हरिहर उदासी आश्रम बोला जाता है। और इसके अंदर है अखंड धूना चंद्र मंदिर और आशापुरा माता जी का मंदिर है। ठीक है। और ये प्राचीन मंदिर है। प्राचीन, कम से कम जो यादवों को शराब दिया था, वही है ना, यादवों को शराब से मुक्त करने के लिए, दिलाने के लिए दिया था, वही जगह है। तो चलिए दोस्तों, ये था अपना एक आइलैंड के अंदर जो बताया जा रहा है कि पुरानी द्वारिकाधीश है, और जहाँ पर यहाँ पर बताया जा रहा है पुरानी वाली है ये द्वारिकाधीश, और यहाँ पर घर था। और जो द्वारका में जहाँ पे बाहर मंदिर है, तो वो बोला जाता है कि वो कर्म भूमि थी उनकी, वहाँ पे वो राज्य संभालते थे। और यहाँ पर जैसे हमारा घर होता है और हम घर पे आते हैं ऑफिस से, वो ऑफिस मान लीजिए और ये घर बोला जा रहा है यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग। तो रुक्मणी देवी जो भी, लक्ष्मी देवी जो भी थे यहाँ पर, ये घर था इनका।
जिस टाइम भगवान इस धरती पे थे और जो सुदामा जी आए थे वो यहीं आए थे उस टाइम। सुबह से शाम हो गई और सूरज डूबने वाला है, तो चलते चलते दो बातें और कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार बेट द्वारका, जिसे कई पुराणों में विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है, हिंदू धर्म के एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में उभरता है। नंबर 2, द्वारका सागर और बेट द्वारका। यह द्वीप द्वारका सागर में स्थित है, जिसे पुराणों में कृष्ण भगवान की धार्मिक और ऐतिहासिक गतिविधियों के स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। नंबर 3, कृष्ण मंदिर। बेट द्वारका में स्थित कृष्ण मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। पुरातात्विक महत्व। इस द्वीप के चारों ओर कई पुरातात्विक खुदाई के प्रमाण मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि यह इलाका प्राचीन समय से ही बसा हुआ है। मानव निवास स्थल। बेट द्वारका में मानव निवास स्थलों की भी पुष्टि हुई है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। तो दोस्तों, आपका भी द्वारका आने का मन है और कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं, तो ये सफ़र मेरा रहा 1300 किलोमीटर का आने का और जाने का, यानी कि आपके 4 दिन लगने वाले हैं आने जाने सफ़र में। इसके अलावा ये सफ़र आपको द्वारिकाधीश दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं द्वारका के नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तो तब तक के लिए जय कृष्ण।